बांध दिया। बड़े बेटे को भी आलिम बनाया, छोटी बेटी को भी आलिम बनाया, और दोनों तरफ से ऐसा इल्मे दीन से मुज़य्यन किया कि जब ये दोनों जन्नत में जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। तो एक माहौल बनाइए। और मेरी आदत है कि मैं कुछ कहने से पहले चंद शेर पेश करता हूँ। मेरा मिजाज तो आजकल के नात खानों की तरह ये नहीं होता कि मुझे कुछ मिले, सिर्फ ये एक तमन्ना होती है कि हो सकता है मदीने वाले का करम हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्टेज से उनकी मध सराई का नतीजा है कि जब कुछ नहीं था तो आका ने इतना करम फरमाया कि दो दो मर्तबा बारगाह में बुलाया। सरकारे बगदाद ने भी अपनी बारगाह में बुलाया, इमाम पाक ने भी अपनी बारगाह में बुलाया। तो मैं स्टेजों से अपने आका की बारगाह में जो कुछ कहता हूँ, हो सकता है कहीं कोई ऐसा जुमला निकला कि आका ने कबूल फरमाया और उसी कबूलियत का ये नतीजा रहा कि अपनी बारगाहों में नियत ये होती तो आप हजरात की तवज्जो है ना? तो पहले सुभान अल्लाह बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, और कोई मुश्किल मकाम आए तो तैबा याद लेना, तो तैबा याद कर लेना। बहुत उम्दा, बहुत। नकीब जलसा हजरत मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला फसाहत व बलागत की दुनिया से दिलचस्पी रखते हैं। बड़ा प्यारा शेर बेखलीक शाही ने कहा, हम लोग अपने बचपन में इसको पढ़ा। या रसूल अल्लाह, खिज़ा के बाद जब हरियाली आए, सुर्खियां जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं जिंदाबाद। खिज़ा के बाद जब हरियाली आए, सुर्खियां फूटे, चटक जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। कोई गुंचा चटक जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। बोलो ना यार, बुलंद आवाज से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बोलना आ जाता है ना, इसे जरा ना महसूस करो। ये बोलना तो इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि रब चाहे तो इसी की बुनियाद पर आपकी मग़फ़िरत कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
और मैं नहीं कहता, खुद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक और आखिरी हदीस पाक है। आका इरशाद फरमाते हैं, कलिमताने हबीबताने लर्रहमान सकीलताने फिल मीज़ान खफीफताने अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अल्लाह को दो कलमे बहुत प्यारे हैं, बोल में हल्के तौल में, बोल में हल्के तौल में भारी। वो दो कलमे कौन है? सुब्हानल्लाह बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जो हम आपसे कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह। तौल में तराजू देखा है? चिक्कू भाई बंबई रहते हैं, बड़ा बड़ा तराजू देखा हो। ट्रेन तौलने वाला शाह मोहम्मद साहब बंबई में तराजू बना है, क्या कहते हैं उसको? धर्म। मगर ये बताओ कि क्या ऐसा कोई तराजू किसी साइंसदान ने बनाया कि पूरे गजपुर को रख के तौल दो, पूरे सूबे उत्तर प्रदेश को रख के तौल दो, पूरे भारत को रख के तौल दो? नहीं। मगर आमाल के तौलने का तराजू, उसका पलड़ा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पूरी दुनिया को अगर उस पे रख दिया जाए तो राई के दाने के बराबर इतना बड़ा पलड़ा होगा। ए नमाज पढ़ने वालों बताओ, ए रोजा रखने वालों बताओ, ए ज़कात देने वालों बताओ, ए हज करने वालों बताओ, तुम्हारे अमाल की हैसियत क्या होगी जब पूरी दुनिया एक राई के दाने के बराबर है? क्या बात रही है कोई हैसियत? इसलिए अगर अपने अमाल की बुनियाद पर चाहोगे मग़फ़िरत करवाना तो तुम्हारे सारे अमाल राई के दाने के बराबर भी कम होंगे। मगर अल्लाह ताला करीम है, रहीम है। जब वो मग़फ़िरत करने पे आता है तो नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कुल्ल यौमिन मियत मर्रा हुत्तत खताया व इन काना ज़ुबदल बहर। ये भी हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने रोजाना 100 मरतबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही कहा उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। सहाबा बैठे हैं, सोचने लगे कि या रसूलल्लाह उसके गुनाह मिटाए जाते हैं, मगर कितने? एक दिन के, 2 दिन के, 1 महीना के, साल भर के, 2 साल के, 50 साल के? नबी ने सहाबा के चेहरे को देखा और पहचान लिया। फौरन आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो रब तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, वो माफ करने पे आता है तो बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, अगरचे बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर, वइन काना ज़ुबदल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर। इसीलिए आपसे कहते हैं सुभान अल्लाह बोला। अब तो बोलिएगा माशाअल्लाह। कुछ लोगों ने इस पे इतराज भी किया। माशाअल्लाह मुंबई तकरीर के बाद कुछ लोग आए, कहा हज़रत आजकल शायरों का बड़ा अजीब हाल है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आते हैं स्टेज पे तो कहते हैं आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो, लाइक के बोलो, मचल के बोलो, कूद के बोलो, हाथ उठा के बोलो, हाथ हिला के बोलो। क्या तमाशा! मैंने सोचा कि इसको क्या जवाब दूं। मैंने कहा बाबू तुम हमसे पूछ रहे हो और ऐसे कलमे के बारे में
अरे सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया है कि 100 मरतबा अगर कह दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ कर देता है। अगर से समंदर के झाग के बराबर हो, उस महफिल में अगर बंदे ने 100 मरतबा कह दिया, रब ने कबूल कर लिया तो जिंदगी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बोलिए तो कहिए तो एक शेर और बोल दूंगा है ना, बस एक शेर और पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ बात कह के गुजर जाऊंगा। वहाँ शाह मोहम्मद साहब बैठने से पहले मोबाइल या दिखला मैंने समझा कि टाइम का ख्याल करवा रहे हैं। एक शेर और सुनो। हजरत अल्लामा फैजी साहब किबला भी हमारे बगल में, इनका फैज मिल रहा है। ज़मीं प्यासी हो, सूखे जा रहे हो, खेत के पौधे बेकल पढ़ते थे जब हमारा बचपना था, बाकी समा है। बुलंद आवाज से बोलो, जी लगा के बोलो। ज़मीं प्यासी हो, सूखे जा रहे हो, खेत के पौधे, अरे कहीं पानी बरस जाए तो तैबा सुभान अल्लाह कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। कहीं पानी बरस जाए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। तबीयत गम से घबराए तो तैबा याद कर लेना, तो तैबा याद कर लेना। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। हज़रात, आज की ये नूरानी महफिल रिदाए फ़जीलत के हवाले से मुनक़्क़िद की गई है और हमारे हाजी यार मोहम्मद साहब की बेटी हबीबा खातून ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़जीलत तक तालीम हासिल करके ख़ानदान का नाम रोशन किया है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म दीन की बरकतों से नवाजे। हज़रात, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म की दौलत दी गई, उनको दर्जों बुलंद फरमा देता है, उनको दर्जों बुलंद फरमा देता है। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने दो अहम चीज़ों का जिक्र फरमाया है। एक ईमान वालों को याद फरमाया है और एक इल्म वालों को याद फरमाया है।
और दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। ऐसे जोड़ दिया है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुदा नहीं हो सकते। अगर सिर्फ बंदे मोमिन है, ईमान वाला है, उसके पास इल्म नहीं है तो भी वो नाक़िस समझा जाता है, और सिर्फ इल्म है, ईमान नहीं है तो भी नाक़िस समझा जाता है। और जिसके पास इल्म और ईमान दोनों है, उसी इंसान को कामिल इंसान माना जाता है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस ने जब इन दोनों का जिक्र इकट्ठा किया तो अहले इल्म का मजमा है, हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी फैज़ी साहब, हज़रत अल्लामा असगर अली साहब, हज़रत अल्लामा शाकिर साहब, तमाम बहुत सारे उलमा जी सलाहियत तशरीफ फरमा हैं। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। इनसे पूछिए, आपके यहाँ खुद एक अच्छा इदारा चल रहा है, अंसारुल उलूम धुसवा एक अच्छा इदारा चल रहा है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। हरफ़े वाव आया है यहाँ पर, अल्लाह ने अविल लज़ीना नहीं फरमाया है। औ भी फरमा सकता था, मगर अल्लाह ने औ नहीं कहा, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात फरमाया। मुफस्सिरीन किराम ने जब इस पे गौर खौज किया, मैं भी तफसीर पढ़ाता हूँ, मैंने भी तफसीर की किताबें खूब पढ़ाई है। इस आयत करीमा पर जब मैंने निगाह डाली तो इस बात पर मैं आके पहुँचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने औ नहीं फरमाया, लफ्ज़ वाव का जिक्र फरमाया है। तो वाव और औ के मानी पे जब गौर किया तो उन दोनों के मानी में हमें ये समझ आया कि औ तराखी के लिए आता है, वाव जमइयत के लिए आता है। मौलाना शाह मोहम्मद भी दरसी किताबों को पढ़े हैं, उन्होंने यहाँ पढ़ा होगा, वाव जमइयत के लिए आता है और तराखी के लिए आता है। ये बात आवाम के पल्ले तो न पड़ेगी, मगर उलमा इससे बखूबी वाकिफ हैं। और अगर जिक्र किया गया होता तो इन दोनों में से कोई एक ही उसके लिए लाजिम होता, उसके दर्जात के बुलंदी का। चाहे इल्म हो तो भी बुलंद माना जाता, ईमान हो तो भी बुलंद माना जाता, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं फरमाया कि इन दोनों में से कोई एक हो, बल्कि लफ्ज़ वाव जमइयत के लिए इरशाद फरमा करके ये वाज़ेह फरमा दिया, मेरे बंदो इन दोनों में से दोनों चीजें तुम्हारे ऊपर लाजिम है, ईमान भी लाजिम है और इल्म भी लाजिम है। तरक्की चाहते हो तो ईमान के साथ इल्म हासिल करो, तरक्की चाहते हो तो ईमान के साथ इल्म हासिल करो। और याद रखो, जब इल्म हासिल कर लोगे तो कुरान दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, मन यूतिल हिकमता फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर से। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद। खैर कसीर से नवाज दिया गया, उसे बहुत सारी नेमतों से नवाज दिया गया। हजरात, आज लोग तरक्की का मेयार दौलतों पे नापते हैं, तरक्की का मेयार दौलतों से आंकते हैं, उसके रहन सहन के एतबार से आंकते हैं और उसकी सोसाइटी के एतबार से आंकते हैं। कोई कहता है इंजीनियर हो गया तो वो सबसे भला, सबसे बड़ा तरक्की वाला हो गया, डॉक्टर हो गया तो वो तरक्की याफ्ता हो गया, और जनाबे वाला प्रोफेसर हो गया तो वो तरक्की वाला हो गया, दौलत में करोड़पति हो गया तो वो तरक्की वाला हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहा है वो तरक्की वाला हो गया, वो भलाई वाला हो गया, वो खैर का जो है खैर याफ्ता हो गया। लेकिन याद रखो, आओ हम जब आका की बारगाह में चलते हैं और हुजूर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, भला इंसान कौन हो सकता है, अच्छा इंसान कौन हो सकता है, बेहतर इंसान कौन हो सकता है, तरक्की याफ्ता इंसान कौन हो सकता है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे दूसरों को सिखाए, जो कुरान पढ़े, सुभान अल्लाह, कुरान सिखाए। और कुरान पढ़ने की बात करते हैं आप, कुरान की सबसे पहली आयत
जब नाजिल हुई है आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिरा की पहाड़ में, हिरा के गार में, जब आप दुनिया से अलग होकर अपने आप को याद इलाही में मसरूफ कर चुके थे और अपने आप को अल्लाह से जोड़ चुके थे, याद खुदा में इस्तिग़राक़ की कैफियत तारी थी। एक दिन का अरसा नहीं हुआ, कई कई दिन का अरसा गुजर चुका था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक दिन अचानक आए। कौन आए? जिब्रील आए, बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल से कहते हैं पढ़िए, इक़रा, पढ़िए। मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन इरशाद फरमाते हैं मा अना बिक़ारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। मौलाना फैज़ी साहब और मौलाना असगर साहब भी बैठे हैं, इन्होंने भी पढ़ाया होगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कई मर्तबा पढ़ाया है। मैं सोचने लगा जिब्रील के इक़रा कहने पे या रसूल अल्लाह आपने जिब्रील का इंट्रोडक्शन, ए आने वाले, तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ का रहने वाला है? तू मुझे पढ़ने का हुक्म क्यों कर रहा है? ये कुछ नहीं कहा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फौरन कहा मा अना बिक़ारीन, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। ऐसा लगता था जैसे हुजूर जिब्रील को जान रहे हो और जिब्रील हुजूर, ऐसा लगता था हुजूर जान रहे हैं जिब्रील को, इसलिए कि जब कोई अजनबी आदमी आता है, यहीं पर अपने माशरे में आप ले लीजिए, घर पर आकर कोई 50,000 रुपया हाजी यार मोहम्मद से मांगने लगे, हाजी साहब मुझे 50,000 रुपया दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी है। ये कहेंगे भैया कौन हो तुम? मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे मालूम नहीं है। पूरा हुलिया ले लेंगे और अगर करीबी है, जान पहचान का है, तभी उसके बातों का या यस या नो में जवाब देंगे, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बैरन वापस कर देंगे। मगर बिला तमसील में आपसे कहना चाहता हूँ, जिब्रील अमीन जब बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए और लफ्ज़ इक़रा से उन्होंने कहा इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने कहा मा अना बिक़ारिन, मैं नहीं पढ़ता। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई तारुफ नहीं। या रसूल अल्लाह आपने उनसे पूछा कि नहीं? तो मशीयत रिसालत से हमें जवाब आ रहा है, जिसको मैं परसों से जानता हूं उसके बारे में हमें क्या पूछना है? या रसूल अल्लाह आप इसे कैसे जानते हैं? तो आओ वो हदीस पाक उठाओ। बारगाह मुस्तफ़ा में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर है। अल्लाह के रसूल पूछते हैं हजरत जिब्रील से, या जिब्रीलो कम मरता, ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? हजरत जिब्रील अमीन चेहरे मुस्तफ़ा को देखते हैं, या रसूल अल्लाह आपने इससे पहले कभी सवाल न किया ऐसा। या रसूल अल्लाह कभी आपने मुझसे न पूछा मेरे उम्र के सिलसिले में, आज आप ऐसा क्यों मुझसे पूछ रहे हैं? आज आप मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? मगर जिब्रील जानते हैं पूछने वाला कोई और नहीं है, सैयदुल अंबिया है। पूछने वाला कोई और नहीं है, खातमुन नबीयीन है। पूछने वाला कोई और नहीं है, सैयदुल मुरसलीन है। पूछने वाला कोई और नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। इसलिए कोई सवाल न किया जिब्रील ने अल्लाह के रसूल से। फौरन कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कुछ इल्म नहीं है। इबारत हदीस सुनो, जब अल्लाह के रसूल ने कहा या जिब्रीलो कम अमरता, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह लस्तु अअलमु गैर अन्नहु फिल हिजाब अर्राबि नजमुन यतलउ 70 सनीना अल्फ मर्रा व रायतु बैन 70 सनीना अल्फ। बेशक या रसूल अल्लाह मुझे कुछ इल्म नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। अलबत्ता इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमका करता था। या रसूल अल्लाह मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है, मैंने उसको 72,000 मर्तबा देखा है। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल, नबी मुस्कुराए और नबी मुस्कुराए। नबी का मुस्कुराना भी है अजीब है, और अजीब मैं अजीब नहीं कहता, यहाँ भा जाने के माने में
कितना प्यारा है। शायर ने कहा है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है। बहुत अच्छे, बहुत ये नबी का मुस्कुराना है। गुदली सिल रही थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुई छूटकर जमीन पर गिर गई और अंधेरा सा था कमरे में। सरकार तशरीफ लाए, पूछते हैं आयशा क्या तलाश रही हो? कहा या रसूलल्लाह गुदली सिल रही थी, सुई छूटकर जमीन पे गिर गई है, मैं उसी को तलाश रही हूँ। आका मुस्कुरा पड़ा। आका बुलंद आवाज से बोलो, मुस्कुरा पड़े। मौलाना फैजी साहब बुखारी शरीफ काब बिन अहबार से मरवी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये था, इज़ा तकल्लमा रिया कन्नूर यखरुजु मिन बैन तनाया। नबी जब गुफ्तगू फरमाते देखा जाता कि आपके दोनों दांतों से रोशनी निकल रही है, और जब इंसान मुस्कुराता है तो दांतें निकल आते हैं, दांतें निकल आती हैं। नबी मुस्कुराए और जैसे दांत बाहर आए पूरा कमरा रोशन हो गया। उसी रोशनी में हजरत आयशा ने गुमशुदा सुई तलाश कर ली। तब शायर ने कहा, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। हदीस पाक में फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी मुस्कुराए, नबी मुस्कुराए, वक़ाल और फरमाया, हे जिब्रील जिसको तुमने 72,000 मर्तबा देखा है ना, आका इरशाद फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब के इज्जत की कसम वो चमकने वाला सितारा मैं ही था, चमकने वाला सितारा मैं ही था। अब आप जरा सोचो, जिसको जिब्रील ने 72,000 मर्तबा देखा हो, उस नूर को, जो नूर 70,000 वर्ष के बाद एक मर्तबा चमका करता था, मालूम ये हुआ कि मुस्तफ़ा जिब्रील को जानते थे, मुस्तफ़ा जिब्रील को पहचानते थे। ये दलील मैंने दिया है। इसलिए हिरा के गार में अल्लाह के रसूल ने जब जिब्रील आए और कहा इकरा, तो तारुफ ना पूछा, इंट्रोडक्शन ना पूछा, कुछ और ना पूछा, बल्कि फौरन जवाब कहा माना बिकारिन। फिर जिब्रील ने ऐसे पकड़ा कस के और दबोच करके झिझोड़ा, छोड़ दिया जनाबे वाला। फिर कहा इकरा, पढ़िए। 3 मर्तबा ऐसे किया हजरत जिब्रील अमीन ने। और एक बात की क्या जरूरत थी? मालूम ये हुआ कि इस्तिग़राक़ी कैफियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे थी। तजल्लियात रब्बानी ने इस तरह ढांप लिया था कि महवे लिक़ा में मुस्तफ़ा हिरा के गार में थे। इसलिए जिब्रील उन्हें मुतवज्जे करते दबोच करके और कहते पढ़िए। फिर सरकार जवाब देते मैं नहीं पढ़ता। 3 मर्तबा ऐसा हुआ, मगर जब चौथी मर्तबा का इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे ही रब का नाम आया तो रब से शर्फ़े लिक़ा कर ही रहे थे, तजल्लियात का मुशाहदा कर ही रहे थे, मस्त हो गए। अब जब पढ़ते हैं तो कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पढ़ते हैं तो कभी रुकते नहीं है, क्योंकि अब रब के नाम से जना, और रब के नाम से जब किसी कलाम की इब्तिदा होती है उसकी बरकतें पूरी जिंदगी में उसे हासिल होती है। यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अस्लाफ ने, जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो जाता है तो उसे रस्म बिस्मिल्लाह के लिए उस्ताद के पास ले जाया करते हैं। चुनांचे गौसे पाक का भी वाकया यही है, मदारे पाक का भी वाकया यही है।
मखदूम पाक का भी वाक़या ऐसे ही है, और हम सबके हिंदुस्तान के अकायद के इमाम मोहम्मद रजा खान का 4 साल 4 महीना 4 दिन के हुए तो रस्म बिस्मिल्लाह के लिए उस्ताद के पास ले जाए। बिस्मिल्लाह की बरकतें इंसान के हर काम में जब बिस्मिल्लाह होता है तो उसकी बरकतें पूरे काम में होती हैं, वो इंसान कभी नाकाम नहीं होता। वालिद है, जंगे उहद का मौका है, सुलह हुदैबिया, ओ जंगे उहद ने सुलह हुदैबिया आए हज़रत उम्मे हबीबा बैठना हज़रत उम्मे हबीबा ने बिस्तर समेट दिया। हज़रत उम्मे हबीबा ने बिस्तर समेट दिया। बताओ हाजी साहब, अपनी बेटी के घर पहुंचो और बिस्तर बिछाओ और बिटिया बिस्तर समेट दे और नंगी खटिया पर बैठ जाओ, ऐसा लगेगा? तौहीन होगी कि नहीं? तौहीन होगी कि नहीं होगी? अरे छोटा पटकेंगे, चलो भागो, तुम्हारी बिटिया हुआ क्यों आज सब होगा कि नहीं होगा? मगर कुर्बान जाओ हजरत उम्मे हबीबा पे कुरान की आयत करीमा नाजिल हो चुकी है, ला तरकुनु इलल्लज़ीना ज़लमू, उनकी तरफ माइल ना हो जिन्होंने खुद जुल्म किया है। कुरान की आयत करीमा नाजिल हो चुकी थी, उन्हें अपना दोस्त न बनाओ। वो पढ़ चुकी थी, जान चुकी थी, उनके दिल में इश्क़ रसूल इस कदर मोजिज़न हो चुका था कि मोहब्बत रसूल में गर्क होकर उन्होंने अपने बाप का लिहाज न किया, बिस्तर समेट दिया। हज़रत सुफियान कहते हैं, उम्मे हबीबा मैं तो तेरा बाप हूँ, बाप के लिए बिस्तर बिछाया जाता है, बिस्तर समेटा नहीं जाता। फौरन जवाब देती है, ए मेरे बाप जान, मानती हूँ कि आप मेरे खूनी रिश्ते के बाप हैं, मानती हूँ कि आप हमारा और आपका रिश्ता एक खूनी रिश्ता है, मगर याद रखिए ये बिस्तरे नबी है, बिस्तरे नबी किसी मोमिन के लिए बिछाया जाता है, किसी काफिर के लिए। कौन सा दाइया था जो उन्हें समझाता है? वो इल्मे दीने मुस्तफ़ा है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने समझ लिया था नबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में जो जिए, नबी की मोहब्बत में जो मरे, हम उसी के साथ रहेंगे। और जो नबी का बागी हो, नबी का दुश्मन हो, नबी पर ईमान लाने वाला ना हो, वो हमारा भी दुश्मन हो सकता है, वो हमारा भी दुश्मन हो सकता है, हम उसकी कभी भी ताज़ीम नहीं कर सकते। ये किसने दर्श दिया था? ये उम्मे हबीबा ने दर्श दिया था। आज हाजी साहब की बेटी उम्मे हबीबा ने भी कुरान की तालीम हासिल की है, हदीस की तालीम हासिल की है, और इल्म दीन मुस्तफ़ा की रोशनी में उन्होंने अपने सहन को खोल लिया है। कल अगर अकीदे की हिफाजत की बात आएगी तो सब कुछ तो कुर्बान कर सकती हैं, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन नहीं दे सकती है। इसलिए हर बेटी को चाहिए कि इल्म दीन सीखे। बस मैं अपनी गुफ्तगू को इसी पे खत्म करता हूँ। पढ़ोगे बढ़ोगे, ये कुरान का वादा है। अल्लाह हम सबको इल्म दीन से रोशनास फरमाए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हाजी साहब और उनकी बेटी और उनके तमाम घर वालों को तीनों सुन्नियत पर हमेशा कायम व दायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।